भगवान कहते हैं कि दुनिया की ऐसी कुछ चीजें हैं जिसमें बदली नहीं चलती। बदली माने तुम्हारे बदले कोई और कर ले। कई चीजें पर कुछ महत्वपूर्ण चीजें, जैसे पहला है भोजन। भोजन में बदली चल सकती है कि मुझे बहुत जरूरी काम है भाई, मेरे बदले कोई खा लो। आपका पेट नहीं भरेगा, भोजन खुद को ही करना पड़ेगा। दूसरा शादी, कि भाई मेरी जरूरी मीटिंग है, फेरे तुम ले लो, फिर मैं आ जाऊंगा, कर सकते हैं ऐसा। तीसरा मृत्यु, कि भाई आपके अच्छे से अच्छे मित्र भी होंगे, उनको भी कह दो भाई मेरे घर में शादी है, मेरे बदले तुम मर जाओ। कोई आता है सामने, और परिस्थिति कई बार होता है ना कि किसी की मृत्यु हो जाए तो कोई बहुत दुखी होता है, वो कहता है उसे क्यों ले गए, मुझे क्यों नहीं ले गए, मुझे क्यों नहीं ले गए। असल बात है अगर उस दिन यमराज सच में सामने आ जाए ना कि चलो तुम चलो, वो तुरंत भी जड़ जाएगा कि भाई मैं तो बोलने को बोल रहा था, कोई सच में थोड़ी, कोई भी नहीं जाने वाला। तो मृत्यु में भी बदली, उसी प्रकार सत्संग, कि हमारे बदले कोई और पूजा कर ले, हमारे बदले कोई और सत्संग कर ले। ये खास करके पुरुष वर्ग के लिए है, क्योंकि मैंने कई पुरुषों को कहते हुए सुना है कि भाई हम तो काम करते हैं, हमारी पत्नी पूजा पाठ करती है, हमको उसका पुण्य मिल जाता है। 1% भी नहीं मिलता। ये वहम में जी रहे हैं आप, 1% भी नहीं मिलता। आपके काम के लिए कोई पूजा हो रही है, आपका काम भले ही हो सकता है पर आपको पुण्य कुछ नहीं मिला है, वो सब उसको मिल रहा है। पता चला दोनों ऊपर गए, आप पीछे पीछे स्वर्ग जाएंगे, वो यमराज पीछे से ही खींचेगा, सत्संग उसने किया था तुमने नहीं। इसीलिए सत्संग भी खुद को ही करना पड़ता है, आपके बदले कोई और नहीं कर सकता। तो भगवान प्रहलाद जी को समझा रहे हैं कि सत्संग में बदली नहीं चलती। अगर आपको मुक्ति चाहिए, जैसे मान लीजिए कि 2 स्थान है मरने के बाद, स्वर्ग और नरक, तो 2 स्थान है, तो कहां जाना चाहेंगे? अधिकतर लोग स्वर्ग चाहते हैं कि भाई स्वर्ग जाएं, है ना। लेकिन वही बात है कि स्वर्ग के लिए मरना पड़ेगा, कि खुद के मरे बिना स्वर्ग भी नहीं मिलता। तो अगर कुछ भी चाहिए उसके बदले कुछ करना पड़ेगा। तो स्वर्ग चाहिए, मुक्ति चाहिए, कल्याण चाहिए, तो सत्संग करना पड़ेगा। ये बात हम जितनी जल्दी समझ ले, और मर्यादा के तौर पे, जब मन चाहा तब नहीं। अगर हम भगवान को मर्यादित रूप में नहीं मनाएंगे तो वो भी हमारी मदद मर्यादित रूप में नहीं करेंगे। उनका भी जब मन होगा तब आएंगे, जब मन नहीं होगा नहीं आएंगे। क्योंकि हम कितना महत्व उनको दे रहे हैं, जो हम वापसी में चाहते कि वो हमको महत्व दे। तो भले ही आप छोटी सी मर्यादा रखें कि घर से निकलने से पहले ही मान लीजिए शुरुआत आप खाली इतना करें कि मंदिर में धूप लगा के जाना है, इतनी ही शुरुआत करिए। धीरे धीरे जैसे जैसे आदत पड़ी, फिर एक कोई स्तुति कर लिया, एक पाठ या एक माला, लेकिन एक मर्यादा। और मर्यादा माने कि ये काम मुझे करना है, फिर दुनिया इधर की उधर हो जाए, ये काम नहीं हटना चाहिए। यही तो तप है। मैंने कुछ 2 दिन पहले भी समझाया, तप माने सिर्फ जंगल में जाके तपस्या करना नहीं होता। तप माने कोई भी काम मर्यादित रूप में करना। आप पढ़ाई जब मर्यादित रूप में करते हैं तप है, अपने ऑफिस का काम मर्यादित रूप में करते हैं तप है, गृहस्थ का काम घर संभालना मर्यादित रूप में करते हैं तप है। और उसी प्रकार भगवान का सत्संग मर्यादित रूप में करते हैं तो वो भी तप है। मर्यादा हर जगह जरूरी है। तो भगवान यहां प्रहलाद जी को बड़ी बातें समझाते हैं